हेलो वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और डरावनी कहानी कुछ यूं है। संदीप, अभिषेक और काली। काली का असली नाम वैसे तो विकी है, पर सब उसे काली ही बोलते हैं। रात के 11 बजे अभिषेक के मामा के लड़के की शादी से अपने घर आ रहे थे। तभी संदीप उन दोनों से बोलता है, यार चलो उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से ही चलते हैं, वो रास्ता शॉर्टकट भी है, नहीं तो मेन रोड से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कब्रिस्तान वाला रास्ता शॉर्टकट था। इस रास्ते से लगभग उनका गांव 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर होगा और मेन रोड से इनके गांव की दूरी लगभग 10 या 11 किलोमीटर थी। और यह तीनों दिन के समय में इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से गए थे। संदीप की बात सुनकर अभिषेक बोलता है, हाँ संदीप सही बोल रहा है, उसी रास्ते से चलते हैं। वैसे भी हम तीनों पैदल हैं, अगर मेन रोड से गए तो सुबह तक गाँव पहुंचेंगे। अभिषेक की बात आधे में ही काटकर काली एकदम से बोलते हैं, अब तुम दोनों कहीं पागल तो नहीं हो गए हो। इतनी रात को कब्रिस्तान वाले रोड से ना बाबा, ना मेन रोड से चलेंगे। काली की बात सुनकर वो दोनों अब काली पर हंसने लगते हैं और हंसते हंसते ही संदीप बोलता है, क्यों काली, तुझे डर लगता है क्या? अगर तुझे डर लगता है तो तू अकेले ही मेन रोड से जा। काली समझ गया था कि ये दोनों उसका मजाक बना रहे थे और अगर एक बार उसने फिर जाने से मना किया तो ये दोनों पूरे गांव में सबको बता देंगे और फिर पूरा गांव काली का मजाक उड़ाएगा। इसलिए काली इस बार हीरो बनते हुए बोलता है, चलो अब इसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से चलेंगे। मैं तो पहले इसलिए बोल रहा था कहीं तुम दोनों डर ना जाओ। काली के मान जाने पर तीनों उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने लगते हैं। या तीनों अभी कुछ आगे गए होंगे कि तभी संदीप बोलता है, यार थोड़ा रुको, मेरा प्रेशर बन रहा है, मैं 1 मिनट में आया। अभिषेक संदीप की बात सुनकर बोलता है, प्रेशर मतलब? संदीप अभिषेक की बात का जवाब देते हुए बोलता है, प्रेशर मतलब यार मुझे 2 नंबर जाना है। अभिषेक संदीप को समझाते हुए बोलता है, भाई यहाँ मत कर, यहाँ सही नहीं है, अभी थोड़ा आगे चलते हैं तब कर लियो। अभिषेक की बात खत्म होते ही काली बोलता है, अच्छा बेटा इसलिए आना था तुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से, शादियों में तो भर भर के खाया जा रहा था और अब प्रेशर बन रहा है। काली की बात सुनकर संदीप चिढ़ते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद कर और जल्दी जल्दी चल, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। इतना बोलकर तीनों थोड़ा आगे गए ही होंगे तभी संदीप अभिषेक के हाथ से पानी की बोतल छीन लेता है। यार मुझसे अब नहीं रहा जा रहा, तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर संदीप 2 नंबर करने के लिए कब्रिस्तान के दूसरे गेट के सामने जो सीढ़ियां बनी हुई थी उसमें जाकर 2 नंबर करने बैठ गया और अभिषेक और काली उधर थोड़ी दूर पर जाकर टहलने लगे। संदीप को वह पहले 10 मिनट, फिर 15 मिनट और 20 मिनट हो जाते हैं पर संदीप वापस नहीं आता। इतनी देर संदीप को ना आता देख अभिषेक काली से बोलता है, अरे यार संदीप कहाँ रह गया, चल देख के आते हैं। इतना बोलकर अभिषेक और काली संदीप को देखने के लिए चले जाते हैं। यह दोनों जैसे ही कब्रिस्तान के दूसरे गेट के सामने जाते हैं वहाँ संदीप बैठा था, तो वो देखते हैं कि संदीप जो बोतल छीनकर भागा था वो बोतल तो वहीं पर पड़ी है पर संदीप वहाँ नहीं था। संदीप को वहाँ नहीं देखकर अभिषेक और काली उसे आवाज लगाने लगते हैं, संदीप संदीप, पर संदीप का कुछ जवाब नहीं आता। तभी अभिषेक काली से बोलता है, यार हम तो उसे इस तरफ छोड़ के गए थे और उस तरफ वो आया नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वो कब्रिस्तान के अंदर चला गया हो। अभिषेक की बात सुनकर काली बोलता है, हाँ हो सकता है, क्या पता। अभिषेक फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तो चल उसे कब्रिस्तान के अंदर जाकर ढूंढते हैं। अभिषेक की बात सुनकर काली फिर बोलता है, अब पागल हो गया क्या, तू अकेले जा, मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। काली की बात सुनकर अभिषेक गुस्सा करते हुए बोलता है, अब तू पागल है क्या, संदीप अपना दोस्त है, मैं अंदर जा रहा हूँ और तू भी चल मेरे साथ। इस बार काली अभिषेक की बात समझ जाता है और दोनों कब्रिस्तान की दीवार टाप कर चले जाते हैं क्योंकि कब्रिस्तान का मेन गेट बंद था और कब्रिस्तान की दीवारें छोटी थी। दोनों अंदर जाकर अपने अपने फोन की लाइट जलाकर संदीप को आवाज लगाने लगते हैं पर इस बार भी संदीप का कोई जवाब नहीं आता और वो दोनों संदीप को ढूंढते हुए कब्रिस्तान के और अंदर चले जाते हैं। दोनों भी थोड़ा आगे गए ही थे तभी अभिषेक बोलता है, वो देख वहां बैठा है संदीप और उसके साथ जान भी बैठा हुआ है। इतना बोलकर अभिषेक उनके पास भाग कर जाने लगता है। काली अभिषेक को पीछे से रुकने के लिए बोलता है पर अभिषेक को उसकी बात सुनाई नहीं देती और अभिषेक भागकर जा ही रहा था तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और अभिषेक बड़ी जोर से नीचे गिर जाता है पर अभिषेक तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही काली बड़ी जोर से बोलता है, अभिषेक वहां मत जाइए क्योंकि शाहजहान 1 हफ्ते पहले ही मर चुका है। पर काली की आवाज अभिषेक तक नहीं पहुंचती और अभिषेक उसके पास जाकर बोलता है, संदीप तू यहाँ बैठा है और हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। अभिषेक की आवाज सुनकर संदीप पीछे मुड़ता है और वो कहता है, अरे तू भी यहाँ आ गया, चल आजा बैठ जा। और यह तीनों एक कब्र पर बैठ जाते हैं। काली पीछे से अभिषेक और संदीप को आवाज लगाया जा रहा था पर इन तीनों तक उसकी आवाज पहुंच नहीं पा रही थी। काली की बात कोई भी नहीं सुन रहा था इसलिए काली भी उनके पास भागते हुए जाने लगता है। काली भाग ही रहा था तभी वो भी किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। काली भी तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही काली नीचे देखता है कि वो किससे टकरा के गिरा था, जैसे ही काली नीचे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ संदीप, अभिषेक और काली की लाश नीचे पड़ी हुई थी। काली यह देख ही रहा था कि तभी संदीप उसको देखकर बोलता है, अरे काली तू भी आ गया, चला जा तू भी हमारे साथ बैठ जा। अगले दिन सुबह जब चौकीदार कब्रिस्तान के अंदर दरवाजा खोलकर आता है